नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं रंजना शर्मा जय सोमनाथ प्राथमिक शाला में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी में पुनरावर्तन की चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो पुनरावर्तन में पहला जो दिया गया है प्रश्नों के जवाब, तो देखते हैं उसमें कौन कौन से प्रश्न हैं। तो देखिए, पहला जो प्रश्न दिया गया है, हमारे मन में कैसी भावना होनी चाहिए। तो हमारे मन में किसी से बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए, हमारे मन में अच्छी भावनाएं होनी चाहिए। हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा? हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने लिखा था कि तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। हमें पुस्तकें क्यों पढ़नी चाहिए? क्योंकि पुस्तकें पढ़ने से हमारा जो मन का मैल होता है वह निकल जाता है, हमें ज्ञान प्राप्त होता है और हमारे मन में जो अज्ञान है, अंधकार है, वह दूर हो करके ज्ञान का संचार होता है। पुस्तकें भले बुरे का फर्क बताती हैं। समय और शक्ति की बचत कैसे होती है? वैज्ञानिकों के नए नए आविष्कारों के कारण समय और शक्ति की बचत होती है। खलीफा ने हसन को अपने दरबार में क्यों बुलाया? खलीफा ने हसन को अपने दरबार में अली ख्वाजा और बाजिद के झगड़े का न्याय करने के लिए बुलाया। देवेंद्र ने भिखारी के लिए क्या किया? देवेंद्र ने भिखारी को रोड पर से उठा करके फुटपाथ पर बिठाया और उसके जो कटोरा था वह उसको हाथ में दिया, लकड़ी उसके हाथ में दी और उसके कटोरे में से जो वस्तुएं नीचे गिर गई थी उन सारी वस्तुओं को उठा करके उसके कटोरे में रख दी। और उसके पैर में गहरी चोट लगी हुई थी, तो उसको पैर को जो खून बह रहा था वह पहुंचा और उसको अस्पताल भर्ती करवाया। अब एक परिच्छेद दिया गया है, तो इसमें भी हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं और उनका उत्तर देना है। जीवन में खेल बहुत जरूरी है। खेल से मनोरंजन मिलता है, हमारी तंदुरुस्ती ठीक रहती है, हम कभी बीमार नहीं पड़ते। रोज खेलने से खाया हुआ अन्न भी पच जाता है और शरीर में स्फूर्ति आती है। खेल हमारे शरीर को मजबूत बनाता है और हमारे दिमाग को तेज करता है। जो लड़के नहीं खेलते हैं वे आलसी और बीमार रहते हैं। खेलते समय हमें अपने साथियों का ख्याल रखना पड़ता है, उनसे हम खूब मिलजुल कर खेलें, जिससे हमें कई अच्छी आदतें अपने आप ही आ जाती हैं। ये अच्छी आदतें आगे चल कर के हमारे लिए लाभकारक होती हैं। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ हमें खेलों पर भी जोर देना चाहिए। तो एक परिच्छेद ये हमने पढ़ा है, इसमें कुछ प्रश्न हैं वो नीचे दिए गए हैं, उसके उत्तरों की हमें चर्चा करनी है। जीवन में खेल क्यों जरूरी है? तो जीवन में खेल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि खेल खेलने से हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है, हम कभी बीमार नहीं पड़ते और हमारा दिमाग है वो तेज होता है। खेल के अभाव में क्या होता है? खेल के अभाव में हम बीमार पड़ जाते हैं और खाया हुआ अन्न भी नहीं पचता है। पढ़ाई के साथ खेल पर जोर क्यों देना चाहिए? पढ़ाई के साथ खेल पर जोर इसलिए देना चाहिए क्योंकि पढ़ाई जो खेल से हमें अच्छी बातें सीखने को मिलती है और जो हमारा दिमाग तेज होता है और जो हमारी स्फूर्ति बनी रहती है, इसलिए हमें पढ़ाई के साथ साथ खेलों पर भी जोर देना चाहिए। परिच्छेद का योग्य शीर्षक दीजिए। तो इसका योग्य शीर्षक होगा खेलों का महत्व, जीवन में खेलों का महत्व। अब कुछ विषय दिए गए हैं, उस पर हमें चर्चा करनी है। विज्ञान का महत्व। अब विज्ञान हम गुजराती में बोलते हैं, अगर शुद्ध हिंदी में उसको विज्ञान ही बोलेंगे, ठीक है। तो विज्ञान में अभी हमने पाठ 5 पढ़ा था, काव्य 5 जैव विज्ञान की। तो उसमें जो विज्ञान के नए नए आविष्कार थे उसकी चर्चा की गई थी। फिर भी मैं आपको संक्षिप्त में बता दे रही हूँ। देखिए, आजकल वैज्ञानिकों ने बहुत सारे आविष्कार किए हैं जिनके कारण जनजीवन सुखमय बन गया है।
जैसे कि पहले के लोग अंधेरे में रहते थे, आजकल तो हमें लाइट की सुविधाएं हो गई है। तो जो लाइट का, ट्यूबलाइट का भी आविष्कार वैज्ञानिकों ने किया है। एसी, फ्रिज, कूलर आदि जो इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं, ये सब वैज्ञानिकों की देन है। और आगे आपको चर्चा विस्तार में करेंगे, ठीक है। अब देवेंद्र की मानवता, तो यह भी एक परीक्षा, एक एकांक नाटक दिया गया है सुरेंद्र अंचल का। तो उसमें देवेंद्र नाम का एक लड़का होता है, उसका वह पढ़ने में तो बहुत होशियार होता ही है। उसकी एग्ज़ाम का पहला दिन ही होता है, एक भिखारी होता है, वह उसकी मदद करता है। उसके मन में यह जरा भी विचार नहीं आता है कि मेरी एग्ज़ाम है और मैं लेट हो जाऊंगा। वह अपना पहला कर्तव्य मानव सेवा ही प्रभु सेवा है, इस तरीके से मानकर चलता था। तो देवेंद्र की मानवता का इसमें वर्णन किया गया है। वह होशियार तो था ही, लेकिन वह मानवतावादी भी था। हसन का सच्चा न्याय, न्याय जो कहानी हमने सुनी थी, उसमें हसन नाम का एक लड़का है, वह दो तेलियों को बुला करके अली ख्वाजा और बाजिद का जो झगड़ा है उसका न्याय करवा देता है। तो इसकी चर्चा भी हमने यहाँ पर कर ली है। अब आता है अपने मित्र को जन्मदिन के बधाई के संदर्भ में पत्र लिखना है। तो पत्र की चर्चा हम निबंध लेखन में करेंगे, या फिर PDF, या फिर आप ऑनलाइन भी पूछ सकते हो। अब फिर कुछ कहावतें दी गई हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपराधी द्वारा निर्दोष को धमकाना, आसमान से गिरा खजूर में अटका, एक के बाद एक विपत्ति में फंसना, जैसी करनी वैसी भरनी, करनी के अनुसार फल मिलना। अब यहाँ पर एक कहानी दी गई है, तो वह कहानी मैं आपको सुना दे रही हूँ, ठीक है। कहानी का शीर्षक होगा चींटी और कबूतर। एक जंगल होता है, जंगल में एक नदी होती है या फिर तालाब होता है, तालाब के किनारे एक पेड़ होता है। एक कबूतर हर रोज वहाँ पर बैठता है। एक दिन एक चींटी होती है, वह किनारे किनारे चल रही होती है, पर वह पानी में गिर जाती है। यह कबूतर डाल पर से देख रहा होता है। तो वह एक पीपल का पेड़ होता है, उसमें से पत्ते तोड़ करके और नदी में चींटी के आगे डाल देता है। चींटी उस पत्ते पर आ जाती है, तो कबूतर चोंच में भर करके उस पत्ते को किनारे पर लाकर चींटी को बाहर निकाल देता है। तो इससे जो चींटी होती है वो कबूतर का धन्यवाद कहती है। एक दिन क्या होता है कि कबूतर पेड़ पर बैठा होता है और उसे पता ही नहीं है कि जंगल में शिकारी भी आ गया है। तो शिकारी कबूतर को निशाना साधता है। तो जैसे ही चींटी ने देखा कि शिकारी कबूतर को निशाना साध रहा है, तो चींटी वहाँ पर आ जाती है और शिकारी के पैर में काट लेती है। तो शिकारी के पैर में जब पीड़ा होने लगती है तो उसका निशाना चूक जाता है और वह हवा में गोली उड़ती है। तो गोली की आवाज़ सुन करके कबूतर वहाँ से उड़ जाता है। अब देखिए, जब चींटी ने कबूतर की जान बचाई तो कबूतर ने चींटी का आभार व्यक्त किया। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुसीबत के समय हमें अपने मित्रों की सहायता करनी चाहिए। अब इसमें क्रियाएं मैंने आपको पढ़ाई थी कि कौन कौन सी क्रियाएं होती है, उनकी सूची आपको बनाना है। जैसे बैठकर पढ़ना, खेलना आदि जो क्रियाएं हैं, दौड़ना, स्नान करना, इनकी एक सूची आपको बनानी है। और एक परिच्छेद दिया गया है, उसका आपको मातृभाषा में अनुवाद करना है। अब देखिए, परिच्छेद में दिया गया है, कुछ दिनों के बाद अली ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आया। मातृभाषा आपकी गुजराती है, तो उसमें करना है, કેટલાક દિવસો પછી અલી ખ્વાજા મક્કાની यात्रा કરીને पाछो फर्यो। घर में अपना सामान रखकर वह सीधा बाजिद के घर गया। घरे सामान मूकीने ते सीधो ज बाजिद ने घरे गयो और अपनी यात्रा की सारी बातें बताई अने पोतानी यात्रानी बधी बातों करी। फिर तेल का घड़ा लेकर वह घर आ गया। पछी तेलनो घड़ो लईने ते घरे आव्यो। जब उसने घड़े का तेल निकाल कर देखा तो उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। જ્યારે તેને
ઘડાનું તેલ કાઢીને જોયું તો તેને આઘાત લાગ્યો। वह सिर पकड़कर बैठ गया। તે નિરાશ થઈને લમણે હાથ દઈને બેસી ગયો, क्योंकि घड़े में एक भी सोने की मोहरे नहीं थी। કેમ કે ઘડામાં એક પણ સોના મોહર ન હતી। वह सोचने लगा अब क्या किया जाए। તે વિચારવા लाग्यो कि હવે શું કરવું। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा जो पुनरावर्तन है वो पूर्ण होता है। धन्यवाद।